हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ CS प्रीति सिंह। बच्चों, आज हम बात करेंगे प्री एग्जाम टेस्ट के बारे में। प्री एग्जाम टेस्ट क्या होता है, प्री एग्जाम टेस्ट आपको जून अटेम्प्ट के लिए कब देना है, और अगर आपने प्री एग्जाम टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट में कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, और प्री एग्जाम टेस्ट हमें कहाँ जाकर देना है, ये तमाम जानकारी आपको मिलेगी सिर्फ एक ही वीडियो से। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करते हैं कि सपोज आपको जून अटेम्प्ट देना है, तो जून अटेम्प्ट देने के लिए आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होगा, जिसके लास्ट ड्यू डेट होगी 25 मार्च। अगर 25 मार्च तक आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया तो आपका अटेम्प्ट भी रुक जाएगा। तो इसका मतलब 25 मार्च से हमारा क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है कि अगर आपने प्री एग्जाम टेस्ट नहीं दिया तो कई बार इंस्टीट्यूट क्या करती है कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल करने का ऑप्शन नहीं देती है। तो इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि अगर आपने प्री एग्जाम टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया टाइम से पहले, और टाइम क्या है जून अटेम्प्ट के लिए 25 मार्च से पहले पहले, तो आपका अटेम्प्ट रुक सकता है। तो ये सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है जो कि आपको पता होना बेहद जरूरी है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि CS कोर्स से कनेक्टेड हर तरीके की इंफॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिलती है। अब हम बात करेंगे पूरे डिटेल में, फुल डिटेल में। आपने अगर ये सिंगल वीडियो लास्ट तक देख ली तो आपको फर्दर कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं रहेगा प्री एग्जाम टेस्ट को लेके। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहली चीज, प्री एग्जाम टेस्ट होता कहाँ पर है। लाइक हमें अगर प्री एग्जाम टेस्ट देना है तो ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपका प्री एग्जाम टेस्ट होता है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन में आपको करना क्या है, आपको सीधा जाना है, आपको सीधा क्लिक करना है ICSI की वेबसाइट www.icsi.edu लर्निंग पर आपको जाना है। और जब आप वहां पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से साइट नजर आएगी। ये आप देख लीजिए, इस तरीके से आपको साइट नजर आएगी। उस साइट में आपको ई लर्निंग पोर्टल पर जाकर क्लिक करना है। अब जब आप ई लर्निंग पोर्टल पर क्लिक करोगे तो उसके बाद फर्दर क्या होगा, ई लर्निंग पोर्टल क्लिक करने के बाद आपके पास ये सब ऑप्शंस आएंगे। 15 डेज EDP प्रोग्राम, ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन टेस्ट। तो आपको क्या देना है, आपको प्री एग्जामिनेशन टेस्ट देना है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा, आप उस पर क्लिक करोगे। अब उसके बाद आगे क्या ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट कंपलसरी है, एग्जीक्यूटिव के लिए भी और प्रोफेशनल के लिए भी। तो सपोज करिए आप अगर जून अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपको किस पे क्लिक करना है, एग्जीक्यूटिव पे। अब एग्जीक्यूटिव पे आपने क्लिक किया तो अब इसमें आपके पास मॉड्यूल के ऑप्शन आएंगे कि आप मॉड्यूल 1 पहले देना चाहते हो या मॉड्यूल 2 पहले देना चाहते हो। सपोज आपने क्लिक किया मॉड्यूल 1। अब मॉड्यूल 1 क्लिक करने के बाद उसके बाद आपकी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे मांगी जाएंगी, जैसे कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड। अब मुद्दा ये उठता है कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्या होगा, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, देखिए बिल्कुल ध्यान से, आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड रहेगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, जो आपका इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, वही आपका लॉगिन आईडी होती है। तो देखिए जरा, यहाँ पे लॉगिन आईडी की अगर हम बात करें तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ICSI का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर रजिस्ट्रेशन नंबर, राइट। तो अब इसको आपको क्या करना है, आपकी लॉगिन आईडी कैसे हो जाएगी, सेम यही रखना है, बस @ICSI.edu डालना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉगिन आईडी। अब नेक्स्ट आपका पासवर्ड की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन करोगे तो ये होगा, और उसी के साथ साथ आप अपने पासवर्ड को फर्दर के लिए learn@123 देन यू एंटर न्यू पासवर्ड, तो आप उसे रीसेट भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में यही रहता है, फिर उसके बाद आप उसे रीसेट कर सकते हो फॉर फ्यूचर के लिए। अब आगे क्या होगा, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स मैं बता देती हूँ। टेक्निकल रिक्वायरमेंट सबसे पहली चीज, आपका इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपका अपडेटेड वर्जन गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स जो भी आप यूज करते हो, और उसी के साथ साथ डिवाइस आपके पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप का होना जरूरी है, और उसी के साथ आप टैबलेट से या मोबाइल हैंडसेट से भी कर सकते हो। आगे हम बढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा कुछ गाइडलाइंस देख लेते हैं। गाइडलाइंस क्या क्या ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इट्स मैंडेटरी एग्जाम फॉर बोथ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज प्रोफेशनल एग्जाम्स, और ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होता है, आपके घर से ही होता है। होम एग्जाम होता है जिसे हम बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और सबसे बड़ी बात नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ऑनलाइन टेस्ट शैल बी ऑफ हाउ मच मार्क्स, 100 मार्क्स। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट होती है 60 मिनट्स की। टोटल क्वेश्चन 50 आते हैं, और पास होने के लिए मतलब क्वालिफाई करने के लिए आपके 40% होना जरूरी है। उसी के साथ साथ
आप है ना एक दिन में 3 बार भी अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन जब आप 3 बार अटेम्प्ट करोगे तो एक पॉइंट ध्यान रखना, मैम इसके कितने अटेम्प्ट होते हैं, 99 अटेम्प्ट फॉर सिंगल पेपर। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे आपने एग्जाम दिया आपको क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप सेकंड अटेम्प्ट तुरंत नहीं करोगे, उसके बीच में 8 आवर का गैप होना चाहिए। जैसे आपने सुबह में किया तो फिर शाम में ट्राई करना, ये नहीं कि बैक टू बैक आप करो, नहीं, उसमें कम से कम 3 बार आप दे सकते हो, लेकिन आपके गैप कितना होना चाहिए, 8 आवर्स का। उसी के साथ साथ हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। अगर आपको पूरा मॉड्यूल क्वालिफाई करना है तो सारे सब्जेक्ट्स में पास होना जरूरी है, और उसी के साथ साथ आपका जो रिजल्ट होता है वो फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए वैलिड होता है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, मैम एक बात बताइए, सपोज हमारा अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर से प्री एग्जाम टेस्ट देंगे, नहीं, प्री एग्जाम टेस्ट आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया, इट्स ओके। उसी के साथ साथ ये थी आपकी प्री एग्जाम टेस्ट की इंफॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बताया, और आई थिंक सो कुछ इस तरीके से आप आगे जाओगे। जब प्री एग्जामिनेशन टेस्ट मॉड्यूल सेलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद लॉन्च होगा, और लॉन्च होके फिर आपके क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्च असेसमेंट, और टाइम होगा 60 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, आप क्लिक करते जाओगे और उसके बाद सबमिट कर दोगे। जब आप सबमिट कर दोगे, ये ऑप्शंस इस तरीके से आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस हो गए 1 2 3 4 कितने आपने क्वेश्चंस करे, ये तमाम चीजें करने के बाद, ये ऑप्शंस आने के बाद, सारे क्वेश्चंस वगैरह कंप्लीट करके फिर आपकी असेसमेंट समरी आ जाएगी कि आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करे, आपने कितना आंसर नहीं दिया, और उसके बाद ओके क्लिक करके आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई, ये थी हमारी प्री एग्जाम टेस्ट के बारे में, जो कि मैंने आपको वर्बली बहुत सारी चीजें ओरली बता दी है। आप अटेम्प्ट करोगे तो आई थिंक सो आपका हो जाएगा। सिंपल ई लर्निंग पोर्टल पे जाना है, प्री एग्जाम टेस्ट क्लिक करना है, प्री एग्जाम टेस्ट क्लिक करने के बाद फिर उसके बाद मॉड्यूल सेलेक्ट करना है, मॉड्यूल सेलेक्ट करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब लॉगिन आईडी और पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। क्लिक करके फिर आपको आगे अपने आप ही फर्दर इन्फॉर्मेशन अपने आप ही समझ में आ जाएगी जब आप प्रोसीड करोगे। एक दिन में 3 बार दे सकते हैं, 3 के बीच में मैक्सिमम जो गैप है वो 8 आवर्स का होना जरूरी है, 99 अटेम्प्ट दे सकते हो। आपको 25 मार्च से पहले एग्जाम क्लियर करने हैं, उसके बाद करोगे तो हो सकता है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म रुक जाए। ये थी तमाम जानकारी आपकी प्री एग्जाम टेस्ट की। सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो, आइदर इन फेस टू फेस और इन लाइव क्लासेस, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, क्लासेस लेने से पहले आप अपने घर पर बैठकर इजीली अपने घर पे इजी मोड में, कंफर्ट जोन में आप कुछ लेक्चर्स देखिए। लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लगते देन यू कैन प्रोसीड, और उसके बाद स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर आप व्हाट्सएप या फिर कॉल करके फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो फीस है वो बहुत ही कम है और क्वालिटी में एकदम, ये मैं नहीं बोल रही, आप पहले क्लासेस देखिए, लेक्चर्स अच्छे लगते हैं देन यू कैन प्रोसीड। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। और हाँ, एक और चीज, मैं इस वीडियो में ऑप्शन रखूंगी कि आपको फर्दर किस टॉपिक के ऊपर आगे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो हम वही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।